आज हम लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरण में, जिसमें दो चर रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें तीन विधि होती है, पहला प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन और तीसरा बीजगुणनखंड। अब तीनों में करना क्या, तीनों का नियम क्या है, अलग अलग है, उस रूप से हम लोग इसको हल करेंगे। पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा प्रतिस्थापन। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से पहले आप ये जान लीजिए कि दो रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप का मतलब जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर का क्या है, क्या ढांचा क्या बोल सकते हैं, कंकाल को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंकाल को। उसके ऊपर मांस चढ़ा हुआ है और स्किन है, सब कुछ लग के हमारा क्या शरीर तैयार हुआ है। उसी तरह से हमारे जो रैखिक समीकरण होते हैं, चाहे रैखिक समीकरण हो चाहे द्विघात समीकरण हो, उस सबका क्या होता है, एक व्यापक रूप होता है। समझ में आया? तो जो यहाँ पे है, ये दो चर रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता है, देखो इस रूप में ax प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, दो समीकरण होते हैं, इसलिए पहले वाले को a1 b1 और c1 से माने हैं, दूसरे वाले को क्या मानेंगे, a2x b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे क्या हो गए, व्यापक रूप हो गए। क्या हो गए? व्यापक रूप। इसको बोलेंगे व्यापक रूप। समझ जाइए। अब यहाँ पे अचर पद है तो ये चेंजेज हो जाएगा, x और y तो रहेगा ही। समझ में आना? देखो जैसे मान लो 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाए। देखो ये इधर है ना, तो समीकरण में ऐसे भी दे सकता है, क्या कर सकता है, ऐसे भी दे सकता है, और नहीं तो ये इधर रहता है 3x प्लस 4y और इक्वल टू -3। मतलब बोल सकते हैं ये और ये दोनों क्या है, सेम है। क्या है? सेम है। यदि हमको यहाँ पे इस रूप में मिलेगा तो हमको चर पद को, अचर पद को क्या करना पड़ेगा, दूसरे साइड अकेले रखना पड़ेगा, उसको पक्षांतर करना पड़ेगा, तब जाके क्या होता है, हमारा हल होता है। समझ में आया? अब चलिए सबसे पहले नंबर, ये तो आपने रूप देख लिया। ठीक है, रूप देखने के लिए थोड़ा सा डिफरेंस वो डालिए दिमाग पे जोर। 6, 7, 8, 9, 10 में आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। पहले नंबर इसका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में इसका परिवर्तन देख लीजिए कैसे होता है। तो देख लीजिए, इधर में प्लस होगा तो इधर में क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन होता है। यदि यहाँ से इधर ये गया, प्लस है, बाएं साइड से दाएं साइड लेके चले गए तो माइनस हो गया। क्या हो गया? माइनस हो गया। यही चीज़ माइनस है, इधर में है, फिर दाएं साइड लेके गए तो क्या हो गया, प्लस हो गया। लेकिन यही चीज़ अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये ऐसे इधर आएगी, मतलब इधर है, बाएं दाएं साइड क्या माइनस है, इधर लाए तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये चीज़ें इसके अंदर चलती है। ठीक है, दूसरी बात, गुणा और भाग का कॉम्बिनेशन चलता है, गुणा और भाग का। तो गुणा रहेगा तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक, अब इधर क्या है, हमारा भाग है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणा। गुणा ये हो गया हमारा। ठीक है ना। अब देखो तुम थोड़ा सा मिस्टेक करते हो, भाग के लिए मान लो 3x बराबर 12 है। क्या है? 12 है। हमको इधर लेके जाना था, इसके बीच में किसका चिन्ह, गुणा का है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग। तो आप x बराबर 12 भागे 3 भी लिख सकते हैं, और नहीं तो 12, ये जो बटा का चिन्ह होता है ये भाग का चिन्ह होता है। क्या होता है? भाग का। समझ में आई? ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, पॉइंट समझ में आना। यही आप लोग को दिक्कत करेगा, समझ में आना। ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिए कि हमको किस तरह से करना है। कोई चर और अचर है, कोई उसके बीच में सिंबल नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, उसके बीच में मल्टीप्लाई है। क्या है? मल्टीप्लाई, मतलब गुणा है। क्या है? गुणा है। बातें समझ में आई पूरी अच्छे तरह से? ये बेसिक है, समझ में आए ना। अब चलिए हम चलते हैं समीकरण के अंदर, कि मतलब जो तीन विधियां हैं, पहला हमारा प्रतिस्थापन विधि है, इसको क्या नियम होता है, कैसे क्या करते हैं, इसका छोटा सा लॉजिक है, बस आपके दिमाग में घुस गया तो समझ लो सब कुछ हो गया। ये है हमारा प्रतिस्थापन विधि। कौन सा? प्रतिस्थापन विधि। आप देखो ध्यान से, इसमें लॉजिक यही है कि देखो आपको अभी बताए हैं, दो ठो चर बताए हैं, दो ठो चर बताए हैं, x और दूसरा क्या बताएं हम, y। ये हमारे क्या हो गए, चर। इसमें यही है कि चर का मान, किसी एक चर का मान, या तो x का या तो y का, किसी एक चर का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना है। क्या करना है? रखना है। मान लीजिए हमारा ये प्रथम समीकरण है। क्या है? पहला समीकरण यही यहाँ पे होगा,
पहला समीकरण, ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। तो यहां से x का मान निकाल के किस में रखना है, y वाले में क्या रखना है, अरे इसमें रखना है, क्या करना है, दूसरे समीकरण में रखना है। किस में रखना है, दूसरे समीकरण में। ठीक, ध्यान रखना है, जिससे मान निकालोगे उसको छोड़ देना है, जो दूसरा वाला बचा हुआ समीकरण है उसी में अंदर में हमको क्या करना है, रखना है। मतलब x का मान निकाल लिए तो दूसरे समीकरण में जितने x होंगे उसमें हमको क्या करना है, उसकी जगह पे रख देना है। क्या करना है, रखना है। या तो आपका मन है कि नहीं हमको y का मान निकाल लिए तो y का मान निकाल के या तो दूसरे वाले समीकरण से निकाल लो तो पहले में रखो, या तो पहले से निकाल लो तो दूसरे में रखो। मतलब फेर बदल करनी है। क्या करनी है, फेर बदल करनी है, एक समीकरण से दूसरे समीकरण में, दूसरे समीकरण से पहले समीकरण में। समझ में आई बात, समझ में आ गई है। इन्हीं दोनों के ऊपर क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा। समझ में आया। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ब्लैक बोर्ड को हम थोड़ा दो भागों में बांट लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जब समीकरण करेंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, तो आपको यहाँ खींचे रहेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, पहला समीकरण हम ले लेते हैं x प्लस 8y, दिख रहा है 8 प्लस एक्स वाई 19, और दूसरा हो जाता है 2x प्लस 11y इक्वल टू, ठीक, ये समीकरण हो गए। आपको बताया ना, अक्षर पद देखिए एक साइड रहेगा, ठीक है, इसका रूप ऐसे भी हो सकता है, ये इधर रहता, ठीक है ना, तो हमको अक्षर पद को क्या करना है, इधर लेके जाना है। यही कंफ्यूजन था ना आप लोगों को। हमेशा ध्यान रखिए, जिसके साथ x और y वाले हैं वो एक साइड रहेंगे, जो अक्षर पद रहेगा हमेशा इक्वल के किधर रहेगा, दाएं साइड रहेगा। किधर रहेगा, दाएं साइड। समझ में आया ना। अब बाएं साइड भी रख सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन रूल्स जो सीधा रखने का तरीका जो होता है वो किधर है, बाएं साइड दाएं साइड रखेंगे अक्षर पद को, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अच्छे तरह से सॉल्व हो पाएगा। समझ में आया। चलिए अब क्वेश्चन में सबसे पहले नंबर देखिए, ये ax bx प्लस c के रूप में है कि नहीं है ना। ये हमारा दो चर रैखिक समीकरण है, जिसमें क्या होते हैं, दो अलग अलग चर रहते हैं। क्या रहते हैं, चर, मतलब x और y, सिमिलर वाले नहीं। एक रैखिक समीकरण नहीं, एक रैखिक समीकरण रहता तो सिर्फ x वाला रहता। क्या रहता, x वाला, मतलब एक ही चर रहता। समझ में आई इतनी बात। अब चलिए सबसे पहला नंबर हम क्वेश्चन को देखते ही क्या करेंगे, समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहां पे हमको यही करना होता है कि सबसे पहले आप देखिए कि हम किस समीकरण से मान को निकालेंगे तो हमको आसानी रहेगा। ठीक है ना। तो अब हम पकड़ेंगे समीकरण 1 को, तो कहेंगे सर जी कहाँ समीकरण 1 को पकड़ रहे हैं। यदि पकड़ लिए 2 को तो ये भी आपके दिमाग में आएगा ना कि कैसे हो गया है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला नंबर यही करना होता है कि देखिए, यदि आपका किसी समीकरण में x और y का किसी का एक का गुणांक यदि चर पद नहीं दिया है, अचर पद नहीं दिया, तो उसको मानिए आपको आसानी। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका चर मान, इसका मान नहीं, अचर पद मान नहीं दिया है इसका, तो इसमें आप करेंगे तो आपको पक्षांतर करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। समझ में आए ना। इसीलिए इसी को मानते हैं। मानने को तो यहाँ से भी मानेंगे तो लग जाएगा। समझ रहे हैं बात को कि नहीं। और लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, आसानी रहता है। तो दिमाग में बैठ गया कि नहीं बैठा कि हमको कहाँ से लेना है। यदि समीकरण में यदि इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाए कि किसी एक चर का, जो चर 2 ठो हैं, किसी एक का मान गुणांक मतलब कुछ भी नहीं दिया है, एक को छोड़ के नहीं दिया, एक तो रहेगा भाई ना, गुणांक कितना हो, एक हो, तो उसी वाले से समीकरण को पहले वो करते हैं, एक्स का मान निकाल लेते हैं, आसानी होता है। जैसे इसमें समीकरण में देखेंगे, यहाँ पे एक्स है प्लस 8y है 19 है, तो हम लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ऐसे कर देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको रखेंगे x प्लस 8y इक्वल टू 19 हो गया। हम बताएं ना एक चर का मान निकालना है, x का मान निकालेंगे तो x को यहाँ छोड़ देंगे। अब देखिए ध्यान से, x को यहाँ छोड़ेंगे तो अब इसकी फिक्र ना करिए, ठीक है ना। x का मान निकाल, तुरंत इक्वल का चिन्ह लगाइए, इक्वल के बाद जो चीज़ें होती हैं उसको पहले लिख लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद अब देखिए कि इधर में क्या छूटा है, अब जाएगा ये इधर, तो 8y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8y, ये प्लस था तो इधर आके क्या हो गया, माइनस। दिमाग में बैठा लीजिए, x रखेंगे, x के बाद इक्वल लगाएंगे,
इसके बाद जो चीज़ें यहाँ पे पहले से ऑलरेडी पड़ी हुई है उसको पहले लिख लेंगे, तब इसके बाद जो भी इधर से लेके जाएंगे इधर रखेंगे। आप लोग क्या करते हैं, महान है आप लोग, पहले इसको करेंगे, इक्वल लगाएंगे, 8y इधर लिख लेंगे, -19 उधर लिख देंगे। यही चीज़ें आप गलती कर रहे हैं बार बार, यही गलती हो रही है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ें हो गई ना। 1-2 समीकरण पहले से पड़ा हुआ है, इसको मान लेंगे ऑलरेडी तीसरा समीकरण। क्या मानेंगे, तीसरा समीकरण, ठीक है ना। अब यहां पे लिखेंगे समीकरण 3 से x के मान को समीकरण किसमें, अब देखिए 1 से इसको निकाले हैं ना, किसमें रखेंगे, 2 में। 2 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। अब ध्यान रखिए कि 2 में हमको क्या करना है, रखिए या लिखिए प्रतिस्थापित करने पर, समझ में, जो मन करे सो कर सकते हैं। आप यहाँ पे तो करेंगे नहीं, यहाँ लिखेंगे तो आसानी रहेगा आपको। तो चलिए हम यही करते हैं, पहले समीकरण को आप गलती ना हो इसलिए समीकरण 2 को आप लिख लिया करिए, ठीक है ना। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे x का मान कितना ये है, तो आप x के मान को यहाँ पे रखना है। आप देखिए ध्यान से, 2 गुणे x है, 2 गुणे x है, इसके बीच में किसका चिन्ह होता है, गुणा का। तो 2 को आप ऐसे करके ब्रैकेट लगा सकते हैं, ब्रैकेट के हम बाहर रखें तो गुणा का चिन्ह हो जाएगा। अब इसके अंदर जो चीज़ें हैं उसको रखिए। x का मान अब क्या बचा, 19 - 8y हो गया x का मान, प्लस 11y इक्वल टू 28, ठीक। अब देखिए, अब ब्रैकेट को हटाइए, गलती ना हो इसलिए पहले ब्रैकेट के अंदर करके लिखेंगे। अब इसका 2 का जब गुणा होगा तो ध्यान रखो कि कोई भी अचर पद जब बाहर रहता है ब्रैकेट के, तो अंदर में जब जाएगा तो क्या होगा, जितनी संख्याएं रहेगा सब में गुणा होगा। तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, समझ में आया ना। तो आप क्या करेंगे, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 19 दूना कितना हो गया, 38, माइनस 2 8 16y, ये प्लस है तो प्लस 11y उसी तरह रहेगा, बराबर 28 हो गया। अब देखिए 38 हो गया, इसमें से घटाएंगे -5y आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ -16y है, यहाँ पे कितना है, 11y है। तो दिमाग में ये बैठाओ कि आपको पहले ही बताएं कि जो माइनस वाली चीज़ें होती हैं वह हमेशा उधार में, उधारी खाता चलता है। क्या करता है, उधारी, मतलब दुकान के पास आप उधार लगाए हैं और 11 रुपये आपके पास है, आप 11 रुपये उसको दे देंगे तो आपसे क्या कहेगा, भैया 5 रुपये और बाकी रह गया। कितना रह गया है, 5 रुपये आपका बाकी रह गया। तो बाकी का नाम जहाँ आया इसका मतलब हमारा चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। किसका, माइनस का। अब बराबर कितना हो गया, 28 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से क्या करते हैं कि इसको पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, तो ये जो चीज़ें हैं -5y उसी तरह रहेगा, ये 28 है उसी तरह रहेगा, इधर से ये प्लस है तो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे -5y, अब यहाँ पे घटाएंगे, देखिए अब उधारी वाला कितना है, 38 है, आपके पास कितना है, 28, कितना बाकी रह गया, और -10, कितना, -10, माइनस से माइनस कट कर दीजिए, 5। बताए थे गुणा का चिन्ह होता तो गुणा है तो इधर जाएगा, क्या होगा, भाग होगा, बटा में 5, y बराबर कितना आ गया, 2, y का मान कितना आ गया, 2। ये चीज़ें होती हैं, आपका y का मान क्या आ गया, 2। अब इस y का मान उठा के हम क्या करेंगे, सीधे सीधे समीकरण 3 में रखते हैं। क्या करते हैं, 3 में। आप इसमें भी रखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन 3 में क्या रखेंगे तो आसानी रहेगा, क्योंकि बस आपको मान पुटअप करना होता है और सब कुछ क्या पक्षांतर किया होता है, समझ में आया ना। तो ये चीज़ें क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर दिख रहा है ना, भाई दिख रहा है ना, भाई ऊपर का मिटा दे रहे हैं इतना, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ के बाद आ जाएंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। क्या करने पर, रखने पर। तो y का मान समीकरण 3 में रखिएगा तो समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 19 - 8y, 19 - 8 गुणे 2 बराबर 19 - 16 बराबर कितना हो गया, 3। कितना हो गया, 3। x बराबर कितना आ गया, 3, और y बराबर कितना आ गया, 2। समझ में आया। इस तरह से आराम से आप प्रतिस्थापन विधि का यूज कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलो देखो, तीसरा है ना, है दूसरे टाइप का क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, दिखाते हैं आपको। 7y =
सही है ना? यस सर। अरे यार, 5x + 6y बराबर, ठीक, मिला लीजिएगा एक बार क्वेश्चन। चलिए आना है। सबसे पहला नंबर देखिए कैसे करेंगे दूसरा वाला टॉपिक में क्वेश्चन। वहां पे तो 8x का दिया था, तो आपको बताया था कि जिसका गुणांक 1 होगा चर का, उसी को हम क्या करें, उसी समीकरण को उठा लेंगे। अब यहाँ पे तो भाई दोनों आ गया, अब दोनों में आ गए तो तुम फ्री हो, क्या हो, फ्री हो, या तो इसको उठा लो चाहे इसको उठा लो, उसमें भी दोनों को किसी से भी आप निकाल सकते थे। लेकिन रही बात की जो आसानी होता है, क्या हो आसानी, आसानी उसमें वही होता है कि जिसमें चर का मान क्या दिया, 1 दिया हो, उसी को उठा लेते थे। समझ में आना? इसमें देखो दोनों में दिया, तो आप यहाँ पे फ्री है, या तो फर्स्ट नंबर को उठाइए या तो सेकंड नंबर, किसी से भी ले सकते हैं। तो आप हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से लेते हैं। समीकरण 1 से करेंगे तो देखिए 3x + 7y = 37। पहले नंबर x का मान आपको निकालना है, x का निकालना रहेगा तो क्या करें, x वाले को छोड़ देंगे, y वाले को दूसरे साइड लेके जाएंगे। आपका मन कर रहा है नहीं हम y वाले का निकालेंगे, तो चलिए भाई इसको छोड़ देंगे, इसको लेके इधर जाएंगे। समझ में आया ना? मतलब जिसका मान निकालना होगा उसको एक साइड में क्या होगा, छोड़ना होगा, दूसरे वाले को जो कुछ भी बचे दूसरे साइड लेके चले जाना है। अब यहाँ से हमको करना है क्या है कि 3x को छोड़ना है, ठीक, x का मान निकालना। अब क्या करो कि पहले 3x है तो पहले इक्वल है तो इक्वल लगाओ, इसके बाद 37 है तो 37 लिख लेना। अब इधर की चीज़ें इधर जाएंगी, समझ में आया ना? तो ये क्या है, प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 7y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7y। समझ में आया? अब इसको तुरंत क्या मान लेंगे, अरे अभी नहीं, सिर्फ x का चाहिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे गुणा है तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा, भाग। मतलब x बराबर यह आएगा 37 - 7y बटा का पूरे का बटा क्या हो जाएगा, 3। आया समझ में ना? अभी भाग बताए ना, तो भागा करके भी लिख सकते हो, लेकिन वो शोभा नहीं देगा आपको। क्या करिए, नीचे लाइए, क्या करिए, नीचे लाइए, क्योंकि 2 ठो मान है यहाँ पे तो कैसे लिखेंगे, समझ में? तो पूरे का बटा क्या हो गया, 3। अब यहाँ से x का मान आ गया, x का मान हो गया ना। अब यहाँ पे क्या लिखिए, समीकरण नंबर 3 लिख लीजिए। क्या लिखिए, 3। अब यहाँ पे लिखिए सीधे सीधे, समीकरण 3 से x के मान को ध्यान से देख लो, किससे उठाए हो, 1 को उठाए हो तो 2 में रखोगे, क्या रखोगे, 2 में। समीकरण 2 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, जो भी आए, आपको क्या करना है, 1 से उठाए 2 में रखना है। तो 2 समीकरण को यहाँ पे लिखिए, 5x + 6y = 39। अब x के जगह पे रखना है तो आपको क्या बताएं, ये x है, इसके बीच में क्या चिन्ह होता है, गुणा का, तो आप क्या करिए, ब्रैकेट लगा लीजिए, बताए ना, ब्रैकेट लगाइए। अब x की इस मान को रखिए, तो 37 - 7y बटा में कितना हो गया, 3, और प्लस जैसे उसके बाद है वैसे लिखिएगा 6y = 39। हो गया? अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, क्या मान लो, अपने से 1, सुविधा के लिए। क्या आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम किसका 5 का इसमें ऊपर गुणा करेंगे नीचे? तो कोई भी प्राकृतिक संख्या होती है ना, तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, इसके नीचे 1 लगा लेंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। तो ऊपर का गुणा करेंगे 37 में, तो 5 × 7 = 35, 3 और 5 × 15, 15 3 कितना होगा, 18, 185 होगा, ठीक है। 5 × 7 = 35, 3 और 5 × 15 3 18, ठीक। फिर माइनस है तो माइनस लगाओ, 5 × 7 = 35 y बटा में कितना हो जाएगा, 3, 1 3 3 प्लस 6y = 39, क्या हो गया, 39, ठीक है। अब वही वाला चीज़ आपको बताए थे, एलसीएम ना, इसके नीचे का नहीं है, तो एलसीएम नहीं लेना है तो आप क्या करिए, सीधे सीधे बस इससे गुणा कर दीजिए, ठीक है ना, बताएं आप लोगों को ना। तो क्या करिए, 185 ये जैसे रहेगा वैसे लिख लीजिए, मतलब जिसके नीचे रहता है वो वैसे ही लिख लेते हैं उसको। 185 और 3 छक कितना हो गया, 18, तो प्लस 18y लिखेंगे और पूरे का बटा क्या कर देंगे, 3 = 39, क्या हो जाएगा, 39, ठीक। अब क्या करना है आपको कि अब इसके नीचे भी 1 लगा लीजिए सुविधा के लिए, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब त्रिय गुणा, इसका इसमें हो जाएगा और इसका इसमें हो जाएगा, 1 का होगा तो यही संख्या होगी, कुछ तो बदलेगा नहीं। तो आप क्या लिखिए, 185 - 35y और क्या हो जाएगा, 18y और गुणे हो जाएगा यहाँ पे 39 × 3, 39 × 3। अब यहाँ पे घटा बढ़ा लीजिए, 18 है, 18 में से 35 चला जाएगा, प्लस माइनस है तो 35 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7, कितना हो जाएगा, 17,
17 होगा तो 17 आप ध्यान रखिएगा किसका चिन्ह दिखा है, प्लस का, माइनस का, तो -17y इक्वल टू हो जाएगा 3वां 27, 2 3 3 9 2 11 117। ठीक, अब हमको क्या करना है, अब सुविधा के लिए देखिए ये बड़ा है ना, ये माइनस है तो इधर उठा के कर दो प्लस हो जाएगा, इसको इधर ला लो, जिसको तुमको सुविधा हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 185 है, क्योंकि ये छोटा है तो इधर आएगा तो -117 होगा, और इक्वल के बाद ये जाएगा तो ये +17y हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब 185 में से 117 को घटाइए, कितना आ जाएगा, 15 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 है, 7 में से 1 जाएगा 6 आ जाएगा, मतलब 68, प्लस अधिक है इसलिए चिन्ह किसका रहेगा, प्लस का। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब y बराबर चाहिए तो 68, ये गुणा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग, क्या हो जाएगा, भाग, इक्वल टू y, 17 चौका 68, y बराबर कितना आ गया, 4, कितना आ गया, 4। ठीक है, y बराबर 4 आ गया। ऊपर से मिटाते हैं, देखिए ये 3 तक छोड़ दो यहाँ पे। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर रखिए, x बराबर 37 - 7, और इधर y की जगह पे यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, कितना कर देंगे, 4 बटा में 3। अब यहाँ पे हो गया 37, आइए हो जाएगा 7 चौक 28, बटा में 3। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 9, 37 में 28 जाएगा, 9 भाग दे देंगे तो x बराबर कितना आ गया, 3। आंसर कितना आ गया, 3, और y बराबर कितना आ गया, 4। समझ में आई बातें, तो नोट करिए। सर बोलिए। वो जो y 17y है, 85 वाले इधर नहीं कर सकते और 17y इधर नहीं छोड़ सकते हैं, इधर में हाँ। जैसे इसको तुम चाह रहे हो कि मतलब क्या करें, इसको यहाँ छोड़ दो, इसको इधर लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 185 को लेके जाओगे तो 117 है तो ये माइनस है, अरे प्लस है तो ये भी जाके क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये इधर मतलब -17y बचा, अब इधर बड़ा वाला छोटा वाला प्लस हो जाएगा, अब बड़ा वाला क्या है, माइनस हो गया, तो माइनस में आंसर आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, फिर काम वही होगा। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं। आपसे बताया ना, बस चिन्ह का ध्यान रखिए कि अंक, अब यहाँ पे हमारा क्या दिमाग लगता है कि अंक को हमको क्या करना है, एक साइड लाना है, और जो चर अचर वाला है इसका ले जाना है दूसरे साइड, एक साइड ले जाना है। तो या तो इसको इधर बुला लो, या तो इसको क्या करो, उधर लेके चले जाओ। यही नहीं करेंगे, ये इधर जाएंगे, ये क्या होगा, इधर आएगा। समझ में आना, तो कोनो दिक्कत नहीं है, ना तो 185 को उधर लेके चले जाओ, इसको या जहाँ है वहीं छोड़ दो। समझ में आना, कोनो दिक्कत नहीं होगी, आप एक बार करके देखिएगा, आंसर सेम आएगा। समझ में आया। देखो ये जो क्वेश्चन है, s - t बराबर क्या है, 3 है, और s/3 प्लस t/2 = 6 है, आपको करना है। अब करने के लिए देखिए, ये तो समीकरण नंबर 1 बन गया, लेकिन ये अभी समीकरण के रूप में नहीं है। मतलब समीकरण तभी होगा जब ये एलसीएम वाला नहीं, नीचे नहीं रहेगा, अंश हर नहीं रहना चाहिए, समझ में, हर हाल में हर आपका नहीं होना चाहिए, तब इसको लिखेंगे। ऐसे चीज़ों में देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा 3 और 2 का। देखो आज तुम लोग को बता रहे हैं कि एलसीएम का जो लेने का ढंग होता है, देखो एलसीएम इसको डायरेक्ट आप कर सकते हो, जैसे कोई भी चीज़ क्रम वाइज आए, क्या है, क्रम वाइज जो संख्या होती है, तो क्रम वाइज संख्या मतलब 4 और 5 का एलसीएम पूछा जाएगा, तो तुरंत इसका क्या करें, गुणा कर दीजिए, ये 20 हो जाएगा। समझ में आना, आज के बाद एलसीएम निकालना ही नहीं है इस तरह से। जैसे क्रम वाइज आएगा मतलब काउंटिंग वाइज आए, 4 और 5, या तो ऐसे समझ लो कि संख्या का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1। जैसे 9 और 10 का आ जाए एलसीएम, तो 9 × 90, 3 और 2 का एलसीएम आ जाए तो 3 दूना के 6। समझ में आया। कभी भी क्रम वाइज होगा ना तो तुम निकालना ही नहीं, तुरंत उन दोनों का गुणा कर देना, वही उसका क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। समझ में आया। हाँ, अब इसके अंदर डिफरेंसेज और अलग, मान लो 5 दे दे, 12 दे दे और 20 दे दे, तो इसका क्या करना पड़ेगा, अलग से निकालना पड़ेगा। लेकिन क्रम वाइज यदि 2 संख्या का पूछे या 3 संख्या का पूछे, जैसे 2 ही संख्या का मान लो 2 और 3 हो, तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम गुणा कर लेंगे। जैसे 6 और 5 है तो 5 6 का 30, ऐसे हो जाता है। समझ में आया ना। अब देखो यहाँ पे 3 और 2 है, अब एलसीएम निकालने जाते हो, उसके बाद 3 दूना का कितना हो गया, 6, कितना हो गया, 6 हो गया ना। तो 6 का क्या करो, यहाँ पे लिख लो 6, ठीक, या तो उस एलसीएम का सम में गुणा कर दो, बस यही काम करना होता है। ठीक है, क्या करो, गुणा कर दो, या तो नॉर्मल तुम जानते हो तो ऐसे कर लो। तो इधर इक्वल बाई कितना ले, 6 लिख लेना, 3 दूना के 6, 2 बार में आया, और 2 का ऊपर गुणा करोगे तो 2s आ गया, प्लस या 6 2 3 6 3 t होता है, क्या है 3t = 6। ये तो एक नियम हो गया। नहीं तो देखो ऐसा करना, एलसीएम बाई लगा लेना, एलसीएम तुमको आ जाएगा 6, ठीक, इसको उठाना है इसके साथ गुणा,
2s, ठीक, इसको उठाना है, इसके साथ गुणा प्लस 3s, हो गया काम। इक्वल टू ये 6 के बराबर है, एक लिखना ऐसे गुणा कर लेना, 2s प्लस 3s 3t बराबर कितना हो, 6 6 के 36, हो गया ना। अब समीकरण क्या हो गया 2। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, हो जाएगा ना। अब यहाँ से अब समीकरण यहाँ से एक का मान निकाल लीजिएगा, दूसरे में क्या करिएगा, रख लीजिएगा, यहाँ से मान निकल के आ जाएगा। आया समझ में? तो कर लीजिएगा, छोड़ दे रहे हैं, अपने से करिएगा आप लोग, थोड़ा सा समझ में आना, यही चीज़ें होती हैं।